Hello students, this is Dr. Vinita M. Chaudhary and welcome to my class. In the previous video, we studied about idealism, its philosophy and its relation to education. हमने पिछले वीडियो में आदर्शवाद, इसके दर्शन और शिक्षा के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन किया था. Today we will discuss about the Western philosophy of realism और यथार्थवाद, पदार्थवाद, वस्तुवाद, भौतिकतावाद, प्रत्यक्षवाद या वास्तविकतावाद. Dear students, the term comes from Latin word realis, R-E-A-L-I-S. realis रियल और शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के रीस शब्द से बना है जिसका अर्थ है वस्तु. यही कारण है कि रियलिज्म वस्तु के अस्तित्व से संबंधित एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य है और प्रत्यक्ष है. प्रत्यक्ष का अनुभव हमें इंद्रियों से होता है, सेंसेस से होता है. वास्तव में यथार्थवाद एक भौतिकतावादी दर्शन है. यथार्थवाद की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म. यथार्थवाद के प्रादुर्भाव के दो प्रमुख कारण थे. सबसे पहला कि प्राचीन काल से चली आने वाली आदर्शवादी विचारधारा का 16वीं शताब्दी तक आडंबरपूर्ण और खोखला हो जाना, उसमें हॉलोनेस आ जाना, आइडियलिज्म को रिजेक्ट करने की भावना आ जाना. और दूसरा विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस. कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, जॉन केपलर, हार्वीज, बेकन, इन सब के शोधों के फलस्वरूप मानव दृष्टिकोण की संकीर्णता और अंधविश्वास जो थे वो नष्ट हो गए थे. वैज्ञानिक युग का आरंभ हो गया था और इस युग ने बुद्धि और विवेक को ज्यादा प्रधानता दी और मनुष्य का ध्यान वास्तविकता की ओर आकृष्ट किया. इस प्रकार भौतिक दार्शनिकता एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति के समावेश से यथार्थवाद का जन्म हुआ, जो परलोक की सत्ता को अस्वीकार करता है, जो कि आइडियलिज्म में परलोक की सत्ता को माना गया था और यथार्थवाद इस सत्ता को अस्वीकार करता है. यथार्थवाद जगत को मिथ्या कहने वाली भावना का एक विरोधी स्वर है. वो कहता है कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो साक्षात है. यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु और भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका कि हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं. हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू अवर सेंसेस. पशु, पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश, ये सभी वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं. इसीलिए ये सभी सत्य हैं, वास्तविक हैं. यथार्थवाद जैसा ये संसार है वैसा ही सामान्यतः उसे स्वीकार करता है. यथार्थवाद यद्यपि आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है, लेकिन ये बहुत कुछ प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद से साम्य रखती है. यथार्थवाद में वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है, चाहे वह हमारे अनुभवों में हो अथवा नहीं. वस्तु और उससे संबंधित ज्ञान दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं. विश्व में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके विषय में हमें कोई ज्ञान ही नहीं होता, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वस्तुएं अस्तित्व में नहीं है. ज्ञान तो हमेशा बढ़ता जाता है. जगत का संपूर्ण रहस्य मानव ज्ञान की सीमा में कभी नहीं आ सकता. कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु की स्वतंत्र स्थिति है, चाहे मनुष्य को उसका ज्ञान हो या ना हो. व्यक्ति का ज्ञान उसे वस्तु की स्थिति से अवगत कराता है, परंतु वस्तु की स्थिति का ज्ञान मनुष्य को ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु का अस्तित्व नहीं है. तो इस तरह जो यथार्थवाद है वो प्राचीन आदर्शवादी विचारधारा को खोखला समझते हुए आगे आया, विज्ञान के विकास के कारण आया.
इसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया गया। ये एक आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा थी और इसमें वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व को माना गया। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियलिज्म या यथार्थवाद के प्रतिपादक। सबसे पहले एरिस्टोटल, अरस्तु। He was a Greek philosopher, a student of Plato, who broke with his mentor's idealist philosophy, is called the father of realism and the father of scientific method. The realist curriculum emphasizes the subject matter of the physical world, particularly science and mathematics. He started documenting deductive reasoning, the top-down logic, in the 4th century BC. Aristotle is generally regarded as the father of realism. जो अरस्तु थे वो यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। वो जो अलेक्जेंडर थे उनके गुरु थे। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र के महान दार्शनिकों में थे। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी का भी सम्मान प्राप्त है। उनके द्वारा द लाइजियम नामक संस्था भी खोली गई। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु प्लेटो भी करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स एंड फिजिक्स आदि ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा कमेनियस नामक शिक्षा शास्त्री ने यथार्थवाद की भावना का प्रचार किया। कमेनियस ने मन को एक वस्तु का रूप दिया। उनके अनुसार मनुष्य का मन एक गोल आकार के दर्पण की तरह है जो कमरे में टंगा हुआ है और जिसमें उसके चारों ओर की सभी वस्तुओं की प्रतिछाया पड़ती है। इसके अलावा डेकार्टे ने यथार्थवाद को एक नया रूप दिया और आदर्शवादी विचारों के साथ यथार्थवादी विश्वास को भी बढ़ावा दिया। डेकार्ट ने द्वैतवाद में यथार्थवाद की स्पष्ट झलक दिखाई और कहा कि ईश्वर और प्रकृति दोनों अलग अलग तत्व हैं। इसके पश्चात स्पिनोजा ने भौतिक पदार्थ और वस्तुओं के प्रसार में ईश्वर के गुण को देखकर यथार्थवादी विचारधारा को हवा दी। स्पिनोजा के बाद लॉक ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है और अनुभव प्राप्त करने में प्रकृति सहयोग देती है। प्रथम प्रकार का अनुभव बाह्य जगत के प्रभाव से इंद्रियों के द्वारा मन के ज्ञान को मिलता है। यानी जब इंद्रियां किसी चीज को प्रत्यक्ष करती हैं तभी हमारे मन को उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। लॉक के पश्चात कांट की विचारधारा में भी यथार्थवादी झलक मिलती है। कांट के अनुसार हमारे इंद्रिय अनुभव और प्रत्यक्षीकरण बाह्य जगत की पुनः उपस्थिति है। यदि ये हमारी चेतना में उपस्थित है तो कांट का ये विचार जो है ये नव यथार्थवाद से मिलता जुलता है। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के विचार में भी यथार्थवादी पुट मिलता है, क्योंकि हर्बर्ट मन पर बाह्य जगत का प्रभाव मानते हैं। उनके अलावा रसेल, व्हाइटहेड, बेकन, रॉटके, लॉर्ड मॉर्टन, इरास्मस, रेबेले, मिल्टन ये सब पश्चिमी दर्शन में यथार्थवाद के समकक्ष माने जाते हैं। इनके अलावा भारतीय दर्शन में, न्याय दर्शन में अक्षपाद गौतम या जिनको हम मुनि गौतम भी कहते हैं, भारतीय दर्शन के वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद और जैन दर्शन, ये तीनों भी यथार्थवाद यानी रियलिज्म के समकक्ष माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यथार्थवाद के सिद्धांत क्या हैं। यथार्थवाद के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहला है दृश्य जगत ही सत्य है। द फिनोमिनल विजुअल वर्ल्ड इज द ट्रुथ। यथार्थवादी ये मानते हैं कि जो कुछ हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं वही सत्य है, प्रत्यक्ष ही सत्य है। इस जगत का सत्यता विचारों के कारण नहीं,
इसका तो अस्तित्व स्वयं में ही है। फिर इंद्रिय अनुभव ही ज्ञान का आधार। सेंसेस एक्सपीरियंस इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में हमारी बाह्य इंद्रियां सहायक होती हैं, क्योंकि ये हमें अनुभव प्रदान करती हैं और पूर्ण और वास्तविक ज्ञान लेने का आधार बनाती हैं। रसेल और व्हाइटवेड ने तो संवेदना को ज्ञान का आधार माना। रसेल के अनुसार तो पदार्थ की अंतिम निर्णायक तत्व जो है वो अणु नहीं है, संवेदना है। मेरा विश्वास है कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक तत्व संवेदना तत्व संवेदनाओं और प्रतिभाओं में निहित होते हैं, ऐसा रसेल ने कहा। इसके अलावा वस्तु जगत की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, यथार्थवादी वस्तु जगत में नियमितता को स्वीकार करते हैं। वो मन को भी यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं। यथार्थवादियों का विचार है कि अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता का होना आवश्यक है। एंड मैन इज अ पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूअस एंड मटेरियल वर्ल्ड, और मनुष्य इस निरंतर और भौतिक संसार का एक हिस्सा है। ये पारलौकिकता को अस्वीकार करते हैं। ऑपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म एंड रिजेक्शन अदर वर्ल्डलीनेस। रियलिज्म रिजेक्ट्स अदर वर्ल्डलीनेस। यथार्थवाद प्रत्यक्ष को ही मानता है क्योंकि उसका अस्तित्व है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार है। आदर्शवाद का विरोध और दूसरी दुनिया को ये अस्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान व व्यवहारिक जीवन को महत्व देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ। फॉर दिस दे एम्फेसाइज ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इसके लिए वो प्रयोग और अवलोकन पर जोर देते हैं। यथार्थवादी उन आदर्शों, नियमों और मूल्यों को कोई महत्व नहीं देते हैं जिनका संबंध वर्तमान और व्यवहारिकता से नहीं है। बौद्धिकता और आदर्शवादिता जीवन को सुखी नहीं कर सकते। उनका मानना है कि जीवन का लक्ष्य समाज का कल्याण होना चाहिए। द गोल ऑफ लाइफ शुड बी द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उनके अनुसार समाज के लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी शुड बी साइंटिफिक। उनके अनुसार सामाजिक सक्रियता पर बल दिया जाना चाहिए। सोशल एक्टिविज्म शुड बी एम्फेसाइज्ड। उनके अनुसार जीवन में वे क्रियाएं अपनाई जाएं जो लाभप्रद हो। एक्टिविटीज दैट आर बेनिफिशियल इन लाइफ शुड बी अडॉप्टेड। और वर्तमान जीवन ही विश्वसनीय है और भौतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रेजेंट लाइफ इज रिलायबल एंड शुड बी फुल ऑफ मटीरियलिटी। इस प्रकार से यथार्थवाद अपने 5 सिद्धांतों के आधार पर हमें ये बताता है कि वो आदर्शवाद के विपरीत है। जिस प्रकार आदर्शवाद में पारलौकिकता को माना गया है, यथार्थवाद उसको नहीं मानता है। यथार्थवाद ये मानता है कि जो कुछ हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं वो ही ज्ञान का आधार है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो ही सत्य है, अर्थात यह जगत सत्य है और परलोक कोई स्थान नहीं है। इसके लिए वो ये कहते हैं कि वर्तमान और व्यवहारिक जीवन को सर्वाधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि उनके अनुसार एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बल दिया जाए, जिससे कि लोगों का जीवन सुख का आधार बने। अब हम देखते हैं कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के दार्शनिक आधार क्या है। जब हम कोई दार्शनिक आधार देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके तत्व क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी मूल्य क्या है। तो यथार्थवादी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड गतिशील पदार्थ का बना है। हम अपने अनुभवों के आधार पर जगत के नियमित कार्यकलापों को महत्व देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म, वो कहते हैं कि पदार्थ गतिशील है
और वो अस्तित्व में है इसलिए सत्य है। अतः यथार्थवादी ये मान के चलते हैं कि यह ब्रह्मांड गतिशील तत्वों से बना है। Aristotle believed that everything was a combination of the four elements. कौन से four elements? अर्थ, फायर, वाटर, एयर। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। His theory was that a mass of incomprehensible size was everywhere. He called this Heil. There was no separate particles for each material. It was all one. So they believed that the everything in this world was a combination of the four elements earth, fire, water and air. अब हम देखते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा क्या है यथार्थवाद की। यथार्थवादियों का विचार है कि वास्तविक जगत का अस्तित्व है। हम वास्तविक वस्तु को जानते हैं क्योंकि इसका अस्तित्व है। हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व है तो वो सत्य है। कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार्य है। ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क ही स्वीकार करता है, इसलिए वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व है तो वो सत्य है। मूल्य मीमांसा, मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करके सद्जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसा यथार्थवादियों का मानना है। यथार्थवादी प्राकृतिक नियमों में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य नियमों का पालन करके सद्जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्यपूर्ण कला कार्य और सौंदर्य से परिपूर्ण जो कला कार्य है प्रकृति की व्यवस्था और तर्क की प्रतिच्छाया है। कला की सराहना की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यथार्थवाद के अलग अलग संप्रदाय हैं, यानी जितने उसमें उसके प्रतिपादक हैं, उसको मानने वाले हैं, उन सब के अनुसार यथार्थवाद की अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ब्रांचेस या फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। सबसे पहले है वैज्ञानिक या ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, साइंटिफिक रियलिज्म है। वैज्ञानिक यथार्थवादियों ने दर्शन की समस्याओं को सुलझाने में विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की। उनके अनुसार यथार्थ प्रवाह में है, गतिशील है, परिवर्तनशील है और इसके किसी निश्चित रूप को जानना असंभव है। अतः यथार्थ मानव मन की उपज नहीं है, सत्य मानव मस्तिष्क की उपज है। यथार्थ मानव मस्तिष्क से परे की वस्तु है। उस यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना सत्य कहा जाएगा। जो सत्य यथार्थ के, रियलिटी के जितना निकट होगा वो उतना ही यथार्थ सत्य होगा। अतः विज्ञान के द्वारा वर्णित संसार यथार्थ या रियल संसार है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बेकन, जर्मनी के रॉटके और चेकोस्लोवाकिया के कमेनियस इस विचारधारा के विचारधारक माने गए। यथार्थवादी विचारधारा का बहुत पहले मानव मस्तिष्क में अचेतन रूप से बीजारोपण हो गया था। उसका सूत्रपात 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जो कि 17वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते एकदम स्पष्ट हो गया। तो अब दूसरा यथार्थवाद है प्राचीन यथार्थवाद, एंशिएंट रियलिज्म। इसके अनुसार सृष्टि के दो रूप थे। पहला प्राकृतिक व्यवस्था या नेचुरल ऑर्डर की सृष्टि जिसमें परिवर्तन संभव है, और दूसरा दैवीय व्यवस्था, डिवाइन ऑर्डर या अरेंजमेंट की सृष्टि जिसमें परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकतावादी यथार्थवाद, इंटेलेक्चुअल रियलिज्म, इसने द्वैतवाद का समर्थन किया। बौद्धिकतावादी यथार्थवाद के अनुसार दैवीय जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वहां पर शिक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है। सीखना केवल और केवल प्राकृतिक जगत में ही संभव है, दैवीय जगत में नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय यथार्थवाद, इंडियन रियलिज्म, भारतीय दर्शन में न्याय जिसके की प्रतिपादक ऋषि गौतम थे, और वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन
यथार्थवाद के समकक्ष माने जाते हैं, किंतु ये दोनों ही मुक्ति पर विश्वास करते हैं। जैन दर्शन का स्यादवाद भी यथार्थवादी माना गया है। भारतीय यथार्थवाद जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने का परामर्श देता है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ईश्वर, आत्मा इत्यादि को ये अनावश्यक बताता है। इसके अतिरिक्त सामाजिकतावादी यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म, इस विचारधारा ने पुस्तकीय अध्ययन का विरोध किया। बालक में सामाजिक कुशलता की उत्पत्ति को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना और व्यवहारिक अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया। लॉर्ड मोंटेन और जॉन लॉक इसके प्रमुख विचारक थे। अकॉर्डिंग टू मोंटेन, द एम ऑफ एजुकेशन इज to inculcate intellect and logic in man by which he can live his life well. He emphasized a teaching method which was according to the natural tendencies and development of a child. He was against expressionistic discipline. अर्थात मोंटेन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में बुद्धि और तर्क को विकसित करना है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। उन्होंने एक बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों और विकास के अनुसार शिक्षण पद्धति पर जोर दिया। वो अभिव्यक्तिवादी अनुशासन के खिलाफ थे। इसके बाद एक और यथार्थवाद की शाखा आई, नव यथार्थवाद, नियो रियलिज्म। Neo realism is really a philosophical thought. It appears the method and results of modern development in physics, यानी modern development in physics के समय में ये appear हुआ। They do not consider the scientific principles everlasting while they express the changeability in them. They support the education of art with the science and analytical system of education with the humanistic feeling. नव यथार्थवाद वास्तव में एक दार्शनिक विचारधारा है। ये भौतिकी में आधुनिक विकास के तरीकों और परिणामों को प्रकट करता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों को चिरस्थायी नहीं मानते, जबकि उनमें परिवर्तनशीलता व्यक्त करते हैं। वे विज्ञान के साथ कला की शिक्षा और मानवतावादी भावनाओं के साथ शिक्षा की विश्लेषणात्मक प्रणाली का समर्थन करते हैं। बर्टन रसल और एल्फ्रेड नोट व्हाइटहेड इसके प्रमुख प्रतिवादक थे। इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक यथार्थवाद, क्रिटिकल रियलिज्म, it is a branch of philosophy that distinguish between the real world and the observable world. The real cannot be observed and exist independent from human perceptions, theories and constructions. ये समालोचनात्मक यथार्थवाद दर्शन की वो शाखा है जो वास्तविक दुनिया और अवलोकन योग्य दुनिया के बीच अंतर करती है। ये कहते हैं कि वास्तविक को देखा नहीं जा सकता और मानवीय धारणाओं, सिद्धांतों और निर्माणों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। समालोचनात्मक यथार्थवाद ये मानता है कि ज्ञान का सिद्धांत या अस्तित्व के सिद्धांत के रूप में अलग अलग हैं। ये एक वास्तविकता है जो मानवीय धारणा से स्वतंत्र है। सिद्धांत का यथार्थवाद पक्ष वास्तविक तंत्र के अस्तित्व पर केंद्रित है, जो कि अलग अलग घटनाओं को आकार देता है। इसके अलावा मानववादी या ऐतिहासिक यथार्थवाद, ह्यूमनिस्टिक या हिस्टोरिकल रियलिज्म, इस युग में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। इस दर्शन में मुख्य रूप से जीवन और प्रकृति को महत्व दिया गया और प्राचीन साहित्यिक अध्ययन को महत्व दिया गया। इरेस्मस, रेबेल और मिल्टन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। इट स्प्रैंग अप आफ्टर द रेनेसां, इट स्टडीज द प्रेजेंट सॉल्यूशन टू ईच प्रॉब्लम ऑफ लाइफ aimed to secure knowledge of human society and its institutions, of nature and man's reactions to nature, chiefly through the content. ये पुनर्जागरण के बाद उभरा। ये जीवन की प्रत्येक समस्या के वर्तमान समाधान का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य मानव समाज और उसकी प्रकृति के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रियाओं का सामग्री के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। और इसका अंतिम वाद है
सेंस रियलिज्म या इंद्रिय यथार्थवाद। द सेंस रियलिज्म in education emphasizes the training of the senses. Senses are the gateway of knowledge and learning takes place the operation of the senses. According to sense realists, nature is the treasure of all knowledge and this knowledge can be obtained through the training of the senses. शिक्षा में इंद्रिय यथार्थवाद इंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देता है। इंद्रियां ज्ञान का द्वार है, ज्ञान इंद्रियों के संचालन से होता है। इंद्रियां यथार्थवादियों के अनुसार प्रकृति का समस्त ज्ञान भंडार है और ये ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। इट केम इनटू बीइंग इन द 17th century according to which knowledge can be gained through our senses. Hence, a child should be trained with the help of objects. ये 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया जिसके अनुसार ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बालक को वस्तुओं की सहायता से प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार यथार्थवाद के अनेक संप्रदाय हैं जिनमें So students, that's all for today. In our next video, we will get information about the relationship between Western philosophy of realism and education. If you find my educational video informative, please share it with your friends and benefit them too. Thanks a lot. Have a good day, students.